अम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, इसके बराबर पॉपुलर कोई सॉन्ग है इस टाइम? ममता बनर्जी ऐसी दबंग मुख्यमंत्री, आपने इस भवानीपुर को कैसे संभाला? क्योंकि भवानीपुर मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूंसी थी। I will not say former kicked out chief minister because she was kicked out by the government. She never resigned. Yes, so she was kicked out. So this kicked out chief minister, she abused me. She abused me, calling me the son of a special kind of animal, जो वो second highest majority वाला community जिनको वो हराम समझती है। गोरेर बच्चा। हाँ, exactly. वन गुंडा पर असेंबली कंस्टिट्यूंसी तो दे रखे थे, इस तरह का था। अरे सर, हमारे यहाँ पे आप जब पन्ना प्रमुख होता है ना सर, उनका पन्ना गुंडा होता है। अच्छा। हर पन्ने के लिए एक एक गुंडा, पन्ने के लिए हर पन्ने के लिए एक एक गुंडा होता है। तो उन गुंडों का कोई सरदार तो होता होगा ना? सरदार नहीं होते हैं सर। नहीं, ये जो बड़े बड़े हैं, ये सोना पप्पू जैसे, वही तो इनका भी एकदम टॉप बॉस में वो सरदार नहीं, वो सरदार नहीं है, नॉट फीमेल वर्जन ऑफ सरदार। आई डोंट नो हु माय मीनिंग, बट वो तो लेकिन बिल्कुल मैं उन्होंने तो भांजे को दे रखा था ना आउटसोर्स। सर मेरे को पता ही नहीं मैंने किसको बोला, आपको ही समझ में आ रहा है सर। सर मेरे पास पैसे नहीं है डिफेमेशन केस वगैरह भरने का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ सर। एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है और उसको आइडिया हो गया था कि वो हार रही है, तो भाईपो को क्यों नहीं हुआ ये? सर भाईपो तो गैंगस्टर है, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ टेररिस्ट। डायमंड हार्बर मॉडल, आप सोचिए, फॉल्टा से लास्ट इलेक्शन 2024 में ही गॉट अ लीड ऑफ 1,68,000 वोट्स, और इस बार उसने वो सीट हारा है 1,09,000 वोट से। ये कहाँ से हो गया? ये कौन सा मॉडल है? मतलब मेक्स नो सेंस, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड व्हाट दे वर डूइंग। वो तो किस तरह का नेता है भाई? नेता तो वो होता है जो, वो अभिनेता है, नेता नहीं है। अच्छा, तो डेरेक ओब्रायन का वो शेव कराना था, वो हेड का क्या हुआ? सर मैं वेट करूं, मैं तो सर आपके प्लेटफॉर्म से मैं ओपन ये दे रहा हूँ, दे कैन गेट देयर हेयर कट डन फ्रॉम द मोस्ट expensive salon in the country. If they want to do it from the most expensive salon in the world, I am ready to sponsor it. I will pay for it. Just let them do it. Kicked out chief minister को भी एक ऑफर देना चाहता हूँ, शाइनी घोष को भी, मक्का मदीना जो कर रही थी। If she wants to shift to मक्का मदीना, Emirates फर्स्ट क्लास का टिकट का स्पॉन्सरशिप मेरा। अदर वर्ड्स, आप उनको कह रहे हैं कि वो कन्वर्ट करें, क्योंकि मक्का मदीना में तो मुसलमान के अलावा कोई जा नहीं सकता। सर मैं कन्वर्ट करने का बोलूँ, वो तो ऑलरेडी है। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में, और हमारे साथ हैं श्री सूर्यनील दास जी। नमस्ते सर। सूर्यनील दास जी कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट है, और इनका विशेष परिचय ये है कि ये इस बार के यानी 2026 के पश्चिम बंगाल के चुनाव में भवानीपुर में हमारे शुभेंदु अधिकारी जी के चीफ इलेक्शन एजेंट थे। नमस्ते सर। नमस्ते। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्यनील जी यहाँ जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभेंदु जी को भी बहुत बहुत बधाई। आपने एक ऐसा कार्य कर दिया जो कि एक तरह से ऐसा लग रहा था कि एक धर्म युद्ध है, उस धर्म युद्ध में आप लोगों ने एक जीत की एक लेखनी वहाँ पे लिखी, वहाँ पे इबारत लिखी, तो उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और अब मैं पूछना चाहूँगा कि ये जब ख़ास तौर से, वैसे तो पश्चिम बंगाल के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ये भवानीपुर की बात कर लेते हैं कि ये जब भवानीपुर का जब ये निर्णय हुआ, तो आपने इस भवानीपुर को कैसे संभाला? क्योंकि भवानीपुर मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूंसी थी, और सब जानते हैं मुख्यमंत्री वो भी ममता बनर्जी ऐसी दबंग मुख्यमंत्री, उनके क्षेत्र में आपने कैसे ये पूरी जो है रचना की कि उनको जो है आप हरा पाए? सर पहले तो ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है जो शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व को, और जो मेरे टीम में थे मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ, अंकित, दीपंकर, अभिषेक मिश्रो, और एक जन जिनको वो हमारे कैप्टन थे वो आज नहीं रहे, चंद्रोदा। तो उन्होंने जैसे संभाला पूरा भार को, तो और ये धर्म युद्ध तो जैसे आपने सर बोला ही है, ये इलेक्शन कभी था ही नहीं, चुनाव कभी था ही नहीं, ये धर्म युद्ध था, ये बंगाली हिंदुओं का अस्तित्व का लड़ाई था।
तो अस्तित्व का लड़ाई जब हो जाता है तो फिर ये डर और जो भी चीज़ आप बोलते हैं, जो भी एसोसिएट करते हैं जिसके कारण लोग पीछे हट जाते हैं, वो चीज़ का कोई स्कोप ही नहीं था। तो और मैंने जो नोटिस भी किया ओवर द कोर्स ऑफ द इलेक्शंस, बहुत थ्रेट्स मिले हैं। बहुत मेरे पिताजी को थ्रेट मिला है कि वो तैयार हो जाए 4 तारीख के 4 बजे मेरा चिता चलाने के लिए। बट ऑल सेड एंड डन सर, मैं एक सनातनी संतान हूँ। मेरा माता-पिता सनातन धर्म से है। मैं खुद सनातनी हूँ, एक प्राउड सनातनी हूँ। तो मेरे को हमेशा से पता था, और एंड आई वाज़ अ ट्रू बिलीवर इन द फ्रेज़ धर्मो रक्षा रक्षितः। वन हू प्रोटेक्ट्स धर्म, धर्म प्रोटेक्ट्स हिम। सो फाइनली वही हुआ। सारे जो बंगाली हिंदू थे पश्चिम बंगाल के, वो धर्म के साथ थे, तो धर्म ने उनका भी रक्षा किया और तृणमूल को हराया। भाजपा को सेवा करने का मौका दिया, हमें सेवा करने का मौका मिला। तो ये भवानीपुर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये 8 वार्ड में है, और इस 8 वार्ड में कई वार्ड जो हैं, ख़ासतौर से एक जिसको बार बार मैं देख रहा था, वो शुभेंदु जी भी कहते थे साहब कि ये वार्ड नंबर 77, मैं कहा से वो खिदिरपुर से लगा हुआ जो वार्ड है वो जो है वो मुस्लिम वार्ड है, और वहाँ से हमको एक भी वोट नहीं मिला। तो ये बात सही है कि एक भी वोट नहीं मिला वहाँ से? एक भी मुस्लिम वोट नहीं मिला। मैं आपको पूरा हिसाब में आपको बता देता हूँ। वहाँ पे टोटल अराउंड 24,000 और पोलिंग हुआ था। 24,000 पोलिंग में से आपका उस वहाँ पे 2-2.5 हज़ार हिंदू वोट्स है। वो 2-2.5 हज़ार वोट्स हमें पूरा संपूर्ण मिला। बाकी 21,500 वोट्स एक तरफा तृणमूल को मिला। कुछ 20-30, 150-200 वोट सीपीएम और कांग्रेस को मिला जुला के मिलना। तो ये वो जो सेकेंड हाईएस्ट मेजॉरिटी वाला जो कम्युनिटी है, उनका ये ऑड डे इवन डे वाला खेल चलता है। इलेक्शन के पहले तो होता है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, और फिर बीजेपी जब जीत जाता है तो फिर उनका आता है कि बीजेपी हमें कुछ नहीं दे रहा है। मोदी जी हमारे बोल ही चुके हैं, हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबके साथ सबका विकास। वो तो हमारा दिल बहुत बड़ा है और हम सनातनी हैं, हमारे लिए तो पूरा सब हमारे साथी है, तो हम इसमें विश्वास करते हैं। बट मैं पर्सनली अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे, लेकिन उन्होंने सबका हिसाब भी कहा था। सबका हिसाब कहा था सर, मैं हिसाब में नहीं जाऊंगा। मैं एज एन इंडिविजुअल, मेरा जो ये किसी का कोई ओपिनियन नहीं है, ये सिर्फ मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है। जिसका साथ उसका विकास। ये नहीं हो सकता है कि वो नॉर्मल डेज में सोचेंगे कि कैसे गजवाए हिंद करे और कैसे हिंदू महिलाओं का बलात्कार करे और कैसे इनको कन्वर्ट करे, और फिर जब उनके ऊपर कुछ आता है फिर वो विक्टिम कार्ड प्ले करना स्टार्ट कर दे। ऐसा नहीं हो सकता है। तुम हमारा साथ दो, देश का साथ दो, हमारा भी साथ नहीं चाहिए। देश का साथ दो, जो देश के लिए काम कर रहे हैं उन शक्तियों का साथ दो। जो देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं उनको बहिष्कार करो, फिर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। हमारा तो कोई भी, एटलीस्ट पर्सनली भी, मेरे को कोई मुसलमान से कोई तकलीफ नहीं है। आई एम अ बिग फैन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आई एम अ बिग फैन ऑफ बिस्मिल्लाह खान साहब, आई एम अ बिग फैन ऑफ वीर अब्दुल हमीद, आई एम अ बिग फैन ऑफ KK मोहम्मद साहब। आई हैव नो प्रॉब्लम विद देम। व्हेन आई सी कि डॉक्टर कलाम साहब के जनाजा नमाज में कोई नहीं पहुंच रहा है, और वही बीजेपी को जिनको गाली देते हैं कि ये सांप्रदायिक है, वही लोग पहुंच रहे हैं, और बुरहान वानी के जनाजा नमाज में लाखों का भीड़, तब दुख होता है। तब लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है इस देश में। उसी के खिलाफ मेरा भी लड़ाई। और वैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पश्चिम बंगाल के, मेरे को मौका दिया उनका एक सहयोद्धा बनने के लिए, तो आभारी हूँ मैं उनका कि ये मौका मिला मुझे इस धर्मयुद्ध का हिस्सा बनने में। और मेरा भी जितना भी छोटा सा हिस्सा मैं प्ले कर पाया, उसके लिए काफ़ी आभारी हूँ मैं वो रामायण का हम लोग काटबिराली बोलते हैं, स्क्विरल, गिलहरी। यस, सॉरी, मेरा हिंदी थोड़ा सा गिलहरी दैट ग्रेट। मैं वो गिलहरी के तरह ही हूँ। तो मेरा जो छोटा छोटा पत्थर मैं लेके सेतु बना पाया, उसके लिए काफ़ी आभारी मैं उनका, तो वो मौका दिया। वैसे उस दिन भी बड़ा एक जिसको बोलते हैं कि थ्रिलर टाइप का चल रहा था भवानीपुर से, कि वो पहले राउंड में लीड किया जी, और उसके बाद फिर लीड धीरे धीरे कम होते होते एक बार तो 9th राउंड तक, शायद 9th या 10th राउंड तक तो मेरे ख्याल से 18-19 हज़ार से पीछे हो गया था। नहीं सर, मैं पूरा क्लैरिफाई राउंड वाइज में क्लैरिफाई कर देता हूँ। फर्स्ट राउंड था वार्ड नंबर 63 का। 63 में 6-7 बूथ, वो सेकेंड हाईएस्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाला कम्युनिटी वाला बूथ है। तो फर्स्ट राउंड के एंड तक हमारा डेफिसिट था 1919 वोट्स का।
सेकेंड राउंड था कम्प्लीटली हिंदू मेजोरिटी वोट्स बूथ्स, उसमें हमारा लीड हुआ अराउंड 3,500, मतलब वो 19,000 मेकअप करके 3,200 3,500 का लीड हुआ। फिर स्टार्ट हुआ आपका सेकेंड राउंड का जो लास्ट टेबल था वो था पहला 77 का बूथ, सो बूथ नंबर 28। सो 28 से लेके आपका राउंड 6 का बीच तक आपका चला 77, वार्ड नंबर 77। तो वार्ड नंबर 77 जब तक खत्म हुआ हमारा डेफिसिट हो गया 19,000। बट उसके बाद से हर एक राउंड, उसके बाद का कोई भी राउंड तृणमूल कांग्रेस का लीड नहीं था। हर एक राउंड हम लोग 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 से मेकअप करते चले गए। राउंड नंबर 16 आते आते राउंड नंबर 15 में हमारा डेफिसिट था 15 या 14, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट आइदर ऑफ द टू, उसमें हमारा डेफिसिट था 2,900 वोट्स का। उसके अगले वाला राउंड पे हमारा लीड आ गया 512 वोट्स, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। बाकी जो तो उसी टाइम मैडम मुख्यमंत्री जो थी वहाँ पे पहुँच के हंगामा काट रही थी। हाँ, मतलब वो हंगामा कहना सर गलत होगा, नाटक कर रही थी। उसके लिए आई थिंक इस बार ऑस्कर में उनका जो परफॉर्मेंस था वहाँ पे, उसके लिए उनको नॉमिनेट करना चाहिए, उनको ऑस्कर मिलना चाहिए। मतलब जो नाटक उन्होंने किया है, बाहर आके बोलना कि मुझे धक्का मुक्की किया गया, मैं तो अंदर था, मेरे को खुद उन्होंने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, तब तक भी सिटिंग थी, उसके बाद तो किक्ड आउट चीफ मिनिस्टर हो गई। I will not say former, kicked out chief minister, because she was kicked out by the government. She never resigned. Yes, so she was kicked out. So this kicked out chief minister, she abused me. She abused me, calling me the son of a special kind of animal, जो वो second highest majority वाला community जिनको वो हराम समझती है। शोरेर बच्चा। हाँ, exactly. Exactly. I can't say that. Don't want to say आप बहुत सीनियर है तो उसलिए मैं ये बोला नहीं, बट that is what she told. मैं तो रहा हूँ ना बंगाल में। हाँ। मैंने कॉलेज कलकत्ता से किया है, तो आई एम फेमिलियर विद दीस टर्म्स। बट सर मजा आता है ये ऐसे करके डिस्क्राइब करने में, व्हेन आई कॉल दैट कम्युनिटी द सेकंड हाईएस्ट मेजॉरिटी वाला कम्युनिटी। इनका भी ये चलते रहता है, ऑड डे इवन डे, कभी ये माइनॉरिटी हो जाता है, फिर कभी जब थ्रेट देना होता है तो ये सेकंड हाईएस्ट मेजॉरिटी हो जाता है। तो सर जो ये थ्रेट देने के लिए यूज करते हैं, मैं तो वही उसी में उनको संबोधित करूंगा। आई एम अनअपोलोजेटिक अबाउट दिस। वो तो काफ़ी वहाँ पे पहले ऊपर गई, फिर नीचे आके बैठ गई, फिर क्या आपका सेकंड काउंटिंग शायद सेकंड फ्लोर पे हो रहा था ना क्या? काउंटिंग सर हो रहा था थर्ड फ्लोर में, स्ट्रॉन्ग रूम था सेकंड फ्लोर। हाँ, स्ट्रॉन्ग रूम था सेकंड फ्लोर में। तो उस दिन मेरा भी काफ़ी एक्सरसाइज हो गया ऊपर नीचे करते करते, बट उनका ज़्यादा एक्सरसाइज हुआ है, उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज हुआ है उनका। फिर उनका एक कुछ क्रिमिनल्स उन्होंने घुसाया था, नाम लेके ही बोलता, बबलू सिंह बोल के, मेरे को भी थ्रेट मिला था ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड उनसे ही। फिर बबलू दास बोल के एक लड़का था। बबलू सिंह इज द हस्बैंड ऑफ बबलू सिंह इज स्टिल फ्री? बबलू सिंह कैन नॉट बी फाउंड, लास्ट आई चेक्ड। ही इज फ्री, he is free in his mind, in his soul, but he cannot be found. He disappeared. He is self-imposed exile. Self-imposed exile. राम पे तो वो भरोसा नहीं करते थे, तो ये बोल नहीं सकता कि उनका पिता ने उनको बोला है कि एग्जाइल में जाओ। तो गए होंगे अरब के कोई देश में गए होंगे, वहाँ पे पता नहीं, मिल नहीं रहे। मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ उनको कि उनसे एक बार चाय पानी नाश्ता करूँ, उनके साथ बैठ के थोड़ा आइडियोलॉजी। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं वहाँ, तो कोई कमी है नहीं। ताते के साहब की 1 गुंडा पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तो ठेके दे रखे थे, इस तरह का था। अरे सर, हमारे यहाँ पे आप जब पन्ना प्रमुख होता है ना सर, उनका पन्ना गुंडा होता है। अच्छा। हर पन्ने के लिए एक एक गुंडा, पन्ने के लिए, हर पन्ने के लिए एक एक गुंडा होता है। तो उनका सिस्टम थोड़ा सा अलग है, वो गुंडों का सिस्टम थोड़ा अलग होता है सर। उन गुंडों का कोई सरदार तो होता होगा ना? सरदार नहीं होते हैं सर। नहीं, ये जो बड़े बड़े हैं, ये सोना पप्पू जैसे, या वही तो इनका भी एकदम टॉप बॉस में वो सरदार नहीं, वो सरदार नहीं है, नॉट फीमेल वर्जन ऑफ सरदार। आई डोंट नो हु माय मीनिंग, बट वो तो लेकिन पीपल में उन्होंने तो भांजे को दे रखा था ना आउटसोर्स। सर मेरे को पता ही नहीं मैंने किसको बोला, आपको ही समझ में आ रहा है सर। सर मेरे पास पैसे नहीं है डिफेमेशन केस वगैरह भरने का। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ सर, कि जिसको समझ रहे वो समझ जाए। कि कौन डिफेमेशन कर रहा है जब खुलेआम चल रहा है, फाइल चोर नाम ले लेके, तो किसी का जो डिफेमेशन होते मैं देख नहीं रहा हूँ। सर ट्रूथ इज अ डिफेंस इन डिफेमेशन। यू आर ऑल्सो अ लॉयर, यू नो दैट वेरी वेल सर।
ट्रूथ इज अ डिफेंस इन डेफर्मेशन। जितना तरह का जो है गाना इस टाइम चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि पिछले 15 साल में जो क्रिएटिविटी डाउन था वो सारा का सारा एक साथ उबल के आ गया। सर इस हमारे दुर्गा पूजा में क्या होता है सर, गाने वाने बहुत बजते हैं ये सब। इस बार जो दुर्गा पूजा का गाने का स्टॉक हो गया है सर, दुर्गा पूजा दिस टाइम विल बी मैसिव, एकदम मैसिव। जो बेस्ट सॉन्ग्स एवर, किसी भी इलेक्शन में बेस्ट सॉन्ग्स एवर, मजा आएगा इस बार दुर्गा पूजा में। अच्छा, थोड़ा सा चलते हैं थोड़ा सा पीछे, क्योंकि 2021 में जिस प्रकार का तांडव रचाया था तृणमूल ने, वो अभूतपूर्व था। ऐसा तो शायद मेरे ख्याल से कभी लेफ्ट फ्रंट ने भी नहीं किया होगा। सर इस बार भी उनका सिमिलर प्लानिंग था। आप सोचिए, मेरे पिताजी को थ्रेट मिल रहा है कि आप तैयार रहिए आपका बेटे का चिता जलाने के लिए 4 तारीख को 4 बजे। अगर मैं चीफ इलेक्शन एजेंट ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल कैंडिडेट ऑफ ऑल द 294 सीट्स, अगर मेरे को ये मिल सकता है, आप सोचिए कि लोअर लेवल वर्कर्स को क्या क्या मिला होगा थ्रेट्स। और 2021 में सर 56 मदर्स लॉस्ट देयर सन्स, वाइव्स लॉस्ट देयर हस्बैंड्स, husbands lost their wives, their dignity was looted। सर उसका तो एक रेपरकशंस होगा ही ना सर। कर्मा ये लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि ये तो इनका तो जीवन ही स्टार्ट होता है मृत्यु के बाद, तो ये लोग नहीं मानते। बट ये इलेक्शन सर मैं मानता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस पहले तो एक बार हार गया था जब उन्होंने 2021 के बाद रिजल्ट के बाद जो दुष्कर्म किया था तब, और दूसरी बार हार गया था 9 अगस्त 2024 को जब अभया का कांड हुआ। नारी शक्ति पे आप हाथ लगाओगे खत्म हो जाओगे सर। यही वो समझते नहीं थे सर, धर्म के मार्गदर्शन में चलते नहीं थे। दे डिड नॉट रियलाइज व्हाट वुड बिफॉल देम, एंड व्हाट हैज बिफॉलन देम दे कैन नॉट स्टैंड अप अगेन, आई फील। क्योंकि मुझे ध्यान है कि शुभेंदु अधिकारी जी काउंट किया करते थे कितने कैंप लगाए थे हमने और कितने लोग बाहर गए थे, कितने 321 केसेस जो अभी रीओपन किए हैं वो उतने सर सारे मैंने cases सुना है थे। अराउंड 12,000 के कुछ आसपास कंप्लेंट्स डला था ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस। सर ये वाला तो छोड़िए, मतलब मतलब शुभेंदु जी का केसेस वगैरह भी मैं along with मिस्टर बिलवदल भट्टाचार्य हु इज प्रेजेंटली द एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल, हम लोग करते थे ड्यूरिंग दिस लास्ट 5 years। एक छोटा छोटा स्ट्रीट कॉर्नर रैली, एक रैली, स्ट्रीट कॉर्नर प्रोटेस्ट, स्ट्रीट कॉर्नर सिट इन, स्ट्रीट कॉर्नर में कोई भाषण वक्तृता, उसके लिए तक भी हम लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ता था परमिशन के लिए सर। ओवर द लास्ट 5 years एटलीस्ट 500 से 600 केसेस हम लोग को करना पड़ा है फॉर मैंने मोस्ट मिनिस्क्यूल ऑफ मिनिस्क्यूल थिंग्स, ऑफ द मोस्ट मिनिस्क्यूल। सुबह 9 बजे पेपर्स आ रहे हैं, 10 बजे लीव लेके 2 बजे मूव करना, इट हैड बिकम अ रेगुलर अफेयर because of the undemocratic manner in which that lady ran her government. Absolute, and they talk about democracy. Mahua Moitra has the audacity to talk about democracy. Derek O'Brien has the audacity of talking about BJP being undemocratic. It is shameful that they call themselves educated. Their education has no value. They only have degrees. They are not educated. जो प्रताड़ना, मतलब हम लोग बंगाली में प्रताड़ना कहते हैं, जो फेस किया है बीजेपी जस्ट बिकॉज बीजेपी। सर 2021 में ओबीजीत सरकार, इफ आई एम गेटिंग द नेम करेक्ट, yes ही वाज किल्ड अलोंग विथ हिज 12 puppies। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ इविल दे वर? एब्सोल्यूट इविल। मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनको डिस्क्राइब करने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी, बंगाली डिक्शनरी, कोई भी डिक्शनरी में उनके लिए शब्द नहीं है उनको डिस्क्राइब करने के लिए कि हाउ मच इविल दे वर। एंड लास्टली व्हाट दे डिड विथ, आई डोंट नो वेदर दैट इज ट्रू और मैंने अभी तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है, बट इट इज पॉइंटिंग टू दैट एस्पेक्ट ओनली जो चंद्रदा के साथ किया। दे आर इविल, दे आर नॉट ह्यूमन। महुआ मोइत्रो, डेरेक ओब्रायन, all of these people, Shayani Ghosh, she has the audacity to put a condom on a shivling, and now she is saying that I did not post it. If she इतना बड़ा बड़ा भाषण दे रही थी, मन में मदीना, यहाँ पे मक्का, वहाँ पे ये, वहाँ पे वो, अब हो गया खत्म, निकल गई सारी हवा। Now she is saying that I did not post it. If you have the guts, if you were so big, if you thought of yourself so big, stick by it that yes, I posted it. Then let me see.
then we will show you the true power of law. Now she's saying that I did not post it. So इनका सर कुछ नहीं, ये हवाबाजी करते थे जितना दिन तक ये पुलिस को कंट्रोल कर सकते थे, इनका हवा था. अब ये बलून से हवा निकल गया, कॉन्डम से हवा निकल गया है उनका. तो डेरेक ओब्रायन का वो शेव कराना था वो हेड का, उसका क्या हुआ? सर हमारे पार्टी में देखिए यही है तृणमूल और बीजेपी का कल्चरल डिफरेंस. वी स्टिक टू व्हाट वी से. हमारे पार्टी में एक नेता है, ही इज नाउ प्रेजेंटली MLA फ्रॉम बैरकपुर. ही इज ऑल्सो अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, an elder brother rather. He advocate Kaustubh Bagchi. He had shaved off his hair and said, I will not grow my hair till I remove Mamata Banerjee, or rather kicked out private chief minister of Bengal from her chair. He kept his word. अभी आप उनको देखेंगे, अभी उनका हेयर ग्रो कर रहा है. till 4th of May 2026 कोई हेयर नहीं ग्रो किया था. He was clean shaven. डेरेक ओब्रायन देखिए, इनका सिर्फ हवाबाजी, इनको कुछ आता जाता नहीं है. देखिए डेरेक ओब्रायन कल के दिन कांग्रेस ना ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम तो लेंगे नहीं ऐसे. मतलब हम क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी तो कल्चर में तो वो सूट नहीं कर पाएंगे. तो ये देखिए कुछ दिन बाद ये कांग्रेस जाएंगे. इनका कोई, आई हैड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर डेरेक ओब्रायन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग माई स्कूल डेज. वी यूज टू लुक फॉरवर्ड टू क्विजेस दैट ही यूज टू होस्ट. और आज का इनका ये चीज़ देख के काफ़ी मतलब शर्म लगता है. आपको पता है डेरेक ओब्रायन को क्विज होस्ट करना क्यों शुरू किया था? नो, आई एम नॉट अवेयर. आई एम नॉट अवेयर. ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज हमारे कॉलेज का टीम जो था वो नंबर 1 था कैलकाटा में. अच्छा, क्विज टीम. आई वाज अ मेंबर. ओके, दैट इज व्हाई. दैट वी हैड यस आल्सो, आई अंडरस्टैंड सर. या तो वो अभी उस पे भी हमारा इनफैक्ट नंबर 1 वाज अभिजीत बैनर्जी. यस आई हैव हर्ड ऑफ. तो वो हम चार लोगों की टीम थी हमारी. तो ये his father Neil O'Brien, he was great. He was, as a matter of fact, he was the chairman of my school's committee. I was from Frank Anthony Public School. He was chairman. He was definitely a Stalwart. man, Yes. stalwart, Stalwart. and a gentleman. Absolute. तो ये जो था डेरेक ओब्रायन, इसको भी उन्होंने क्विज टीम में कर दिया. कलकत्ता में ओपन क्विजिंग भी होता है, ओपन क्विजिंग सर्किट है, तो हम ओपन क्विजिंग में जाते थे. तो ये मिलता था हमको कई बार, और ये हमेशा लास्ट फिनिश करना. So, fed up of his finishing last, Neil O'Brien told him कि Derek, you better give up quizzing, you become a quiz master. तो क्विज मास्टर बनने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नील ओब्रायन का खुद का इतना बड़ा वो था, पूरा क्वेश्चन बैंक था उसके पास. तो वो आप क्वेश्चन बैंक से अपना क्वेश्चन बना लो, क्विज मास्टर बन जाओ. तो दैट्स हाउ ही बिकेम अ क्विज मास्टर. ओह अच्छा, वहाँ पे भी बैकडोर एंट्री. यहाँ पे हाँ, वहाँ तो टोटल बैकडोर एंट्री है, क्योंकि वो एमपीवी तो हम तो, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, आई विटनेस बता रहा हूँ ना, कि वी यूज्ड टू वॉलअप हिम एवरी टाइम. जब भी हमारे सामने आता था बुरी तरह से हारता था. दो वंडर. उसलिए यहाँ पे कभी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, बैकडोर एंट्री लिया, क्योंकि इलेक्शन कंटेस्ट करता हार जाता. नाउ आई अंडरस्टैंड. ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड. और एक वो भी हमारा वो आपका जो एक टाइम पे तो ही वॉज दी चीफ गुंडा, अनुव्रत मंडल. ओह, बाद में फिर वो काजल शेख चीफ चूहा हो गया अभी वो. चीफ चूहा हो गया. तो उसने कहा था कि साहब मैं वो आधा मूंछ और आधा बाल मुड़वाऊंगा. उसका भी कुछ वेट करो. मैं तो सर, मैं वेट करूँ. मैं तो सर आपके प्लेटफॉर्म से मैं ओपन ये दे रहा हूँ. दे कैन गेट देयर हेयर कट डन फ्रॉम द मोस्ट एक्सपेंसिव सैलून इन द कंट्री. If they want to do it from the most expensive salon in the world, I am ready to sponsor it. I will pay for it. Just let them do it. Let Derek O'Brien shave off his head in the most expensive चाय कॉफी पीते पीते मस्त एकदम अपने बाल मुंडवा ले. I will pay for it. अभी शायद उनका नौकरी चला जाएगा, तो इसलिए वो पैसे बचाए. Hey Derek, are you listening? सर अनुब्रत को बंगाली में बोलना पड़े. बंगाली भी नहीं, उनको काली दे के बोलना पड़े. नॉर्मल भाषा समझ में नहीं आता. आप बोल दो. सर वो कल्चर नहीं है ना सर, तो गाली निकलेगा नहीं मेरे मुंह से. उनको मैं चिट्ठी लिखूंगा, खत लिखूंगा. ढूंढना मिल नहीं रहा है ना ये सारे गुंडे. तो एक चूंकि अनुव्रत मंडल का बात आया,
लोगों का कहना है कि साहब कि अनुव्रत मंडल को जो साइडलाइन किया उसका जरा बड़ा असर पड़ा वो बीरभूम में, जो एक उनका बिल्कुल इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस होता था बीरभूम और पूर्वी वर्धमान, तो अनुव्रत मंडल को साइडलाइन करके काजल शेख को ले आए तो उसकी वजह से नुकसान हुआ। इज़ इट ट्रू और इज़ इट जस्ट हवाबाजी? सर बनियान पता है सर, बनियान पता है ना सर? आपने बनियान में कभी पॉकेट देखा है? तो हम लोग का बंगाली में कहावत है एक सैंडो गेंजीर बुक पॉकेट, मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये अनुव्रत मंडल भी ऐसा ही था, सैंडो गेंजीर बुक पॉकेट। बनियान में जैसे पॉकेट का कोई वैल्यू नहीं है, सिमिलरली नकुलदाना पता है सर? नकुलदाना, आप तो बंगाल में रह चुके हैं, वो छोटा छोटा वाइट कलर का शक्करपारा, मतलब जिसे कहते हैं, 2 रुपए का आता है छोटा छोटा। इलायची दाना जिसको, हाँ इलायची दाना भी सफेद सफेद जो आता है, सफेद सफेद इलायची दाना बोलते हैं। उसका भी जो कैश, उसका अगर कोई कैश मेमो निकालता है वैसा टाइप का है। 2 रुपये का सामान का तो कैश मेमो नहीं होता है, तो वैसे ही अनुव्रत मंडल का भी वही औकात है। ये काजल शेख का भी वही औकात बन के रह जाएगा। अभी वो जीता है इस बार कैसे भी करके, अगले बार से नामो निशान मिट जाएगा इनका। धर्म के अगेंस्ट क्या है सर? अरे वाह, सिद्दीकुल्ला चौधरी को तो हरवा दिया आपने। वो तो बड़ा क्या माइनॉरिटी मिनिस्टर और क्या क्या मिनिस्टर हुआ करता था वो, और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बोला करता था। सैंडो गेंजीर बुक पॉकेट, शरीयत वरीयत लागू किया करता था बंगाल में। क्या हुआ उसका, सिद्दीकुल्ला चौधरी? सर मिल नहीं रहा है सर, फिर से लापता। सब इतना मिसिंग डायरी हो रहा है सर पुलिस में, मेरे को डायरी कम पड़ जाएगा मिसिंग डायरी ढूंढते ढूंढते। घर परिवार के लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ चले गए हमारे। उनके तो 4-5 होंगे ना, तो उनके 4-5 परिवार के लोग, उनके बीवी बच्चे ढूंढ रहे होंगे। 4-5 बीवी, 50-60 बच्चे सब। और जो बड़ा बड़ा वो होता था आपका जैसे सोना पप्पू, जैसे आपका क्या जावेद अहमद तो जीत गया, जावेद खान, हाँ जावेद खान, और जहांगीर खान का पता नहीं है, पुष्पा, शौकत मुल्ला का पता नहीं है, पुष्पा सिर्फ झुका नहीं, लेट गया बिल्कुल। शौकत मुल्ला का पता नहीं है, शौकत टमाच चोर, माचो। सर मैं बोल रहा हूँ गाना बहुत इस बार वो तो गाना चलिए, वो तो हमारी तरफ से नहीं, वो ISF की तरफ से आया था। लेकिन उसका बाद में बन गया ना वो फाइल चोर, फाइल चोर। फाइल चोर। शौकत मुल्ला, वो कौन है वो, आकाश सिंह, शमीम अहमद, इतने बड़े बड़े गुंडे आपने पैदा किए बंगाल में। मतलब कोई अवार्ड मिलना चाहिए बंगाल को कि साहब दुनिया के सबसे बड़े गुंडे वहाँ होते हैं। अभी सब चूहा बन के घूम रहे हैं, उसलिए तो बिल में छुप के बैठे हुए हैं। वो देख रहा था वो आकाश सिंह को गंजी बनियान में परेड करवा रहे थे उसका सर मुड़वा के। खुद ही ने मुड़वाया होगा सर, हम हमारा कल्चर नहीं है ये सब। हाँ ये भी बात सही है। ऐसे ही किया था सर, वो हाई कोर्ट में आई थी हमारे किक्ड आउट चीफ मिनिस्टर। किक्ड आउट चीफ मिनिस्टर वहाँ पे निकल रही थी, तो उनका इस तृणमूल के कुछ लोग उनको जिहादी, खालपड़े जिहादी, मतलब गटर के बाजू में रहने वाली जिहादी, ये सब बोल रहे थे उन लोगों को। मेरे को काफ़ी बुरा लगा वो सुन के, तो मैं उनको रेस्क्यू करके निकाला। मिस्टर कल्याण बंदोपाध्याय, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम श्री रामपुर, तो कल्याण सर बाद में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे ही नाम पे बोल रहे कि मैंने ये सब बुलवाया। सर आप तो मेरा शक्ल देख रहे हैं सर, आपको लगता है कि मैं ये सब बोल सकता हूँ? नहीं, आप तो बहुत, मैं उनको रेस्क्यू करके निकाला लगते हैं। कल्याण बनर्जी तो काफ़ी कुछ बोलते हैं, वो तो सुना भी है लोगों ने। वो बहुत सीनियर व्यक्ति है। अगर कोई कहे कि ये बात कल्याण बनर्जी ने बोली तो लोग मान सकते हैं। लोग जो भी माने सर, मैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर मैंने क्लैरिफाई कर दिया था कि मैं किक्ड आउट चीफ मिनिस्टर को रेस्क्यू किया था, रेस्क्यू करके सो दैट शी सेफली रीचेज हर कार्ड, मेरा वो था। अब उनका पॉइंट करने का तो आदत है ना, दोषी किसी और को साबित करने का आदत है। अब ये तो नहीं बोल सकते ना कि तृणमूल का ही एक फैक्शन, डिसग्रंटल्ड फैक्शन, उनको ये सब चोर, जिहादी, खालपड़े जिहादी, फाइल चोर, सब चोर, चक्री चोर, गोरू चोर, क्या क्या चोरी, मतलब लिस्ट खत्म हो जाएगा एडजेक्टिव लगाते लगाते। उनका लोग किया और बाहर निकल के दोष मेरे ऊपर लगा दिया। नहीं तो वो जो है वो वहाँ किस लिए गया था वो? सर मीडिया में रेलिवेंट रहने के लिए और कुछ नहीं। रेलिवेंट रहने के लिए, लेकिन वो जो टॉपिक था बकरीद वाला, सर शी वेंट फॉर द केस कि अभी पोस्टपोल वायलेंस हो रहा है, पोस्टपोल रोको। आप सोचिए, तृणमूल कोर्ट जा रहा है ये बोल के कि जज साहब पोस्टपोल बीजेपी वाले कर रहे हैं, आप पोस्टपोल रोको, पोस्टपोल वायलेंस रोको। उसमें सुनिए फिर एक फोटो लगाया है, मतलब एक्चुअली इट इज अ पार्टी ऑफ क्रिमिनल्स एंड थग्स।
कोई एडुकेशन नाम का तो कुछ है नहीं, एक फोटो लगाया इस पिटीशन में, दूर से ही देखा पुरुलिया का वो इंसिडेंट वो बोल रहे हैं। अब पुरुलिया में एक प्रकार का इंसेक्ट मिलता है, वो इंसेक्ट अगर आपको काटता है तो ऐसे गोल टाइप का आपका एक चकती, हम लोग बंगाली में चकती बोलते हैं, वैसा एक चीज हो जाता है। वो वाला फोटो लगा के बोल रही है कि ये पोस्टपोल हुआ है। आप सोचिए, मतलब इसी से पता चलता है कि तृणमूल को हटाने के लिए, अगर पोस्टपोल में मान लेता हूँ उनकी बात, इसी से पता चलता है कि नॉट ओनली हैव पीपल वोटेड फॉर अस, insects, animals, everyone hated Trinamool Congress and they voted for us. Everyone is our supporter, except for criminals and thugs. Except for them, everyone is. आपने देखे होंगे काफी वीडियोस भी निकला है, कुत्ते तृणमूल के फ्लैग्स को ऐसे फाड़ फाड़ के निकाल के लेके जा रहे हैं। मतलब तो इससे यही पता चलता है सर, एक ही चीज साबित होता है कि काल भैरव जी हमारे साथ थे, काल भैरव जी का वाहन वही किया है। तो धर्म हमारे साथ पहले से ही था, धर्म का जीत हुआ है, विधर्मी हार गए हैं। अब वो जा सकते हैं, मैं उनका भी, मैं किक्ड आउट चीफ मिनिस्टर को भी एक ऑफर देना चाहता हूँ, अगर, और शाइनी घोष को भी, मक्का मदीना जो कर रही थी, इफ शी वांट्स टू शिफ्ट टू मक्का मदीना, फर्स्ट क्लास का, एमिरेट्स फर्स्ट क्लास का टिकट का स्पॉन्सरशिप मेरा। ऑफर इज ओपन फॉर 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ टेलीकास्ट ऑफ दिस, 7 days, बट इफ शी वांट्स इट लेटर ऑल्सो आई विल कंसिडर इट, बट 7 फ्रॉम द डेट ऑफ टेलीकास्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट 7 दिन तक first class ticket, first class Emirates ticket for her to shift out of Makkah Medina, never to return, one way ticket. Condition is this. In other words, आप उनको कह रहे हैं कि वो कन्वर्ट करें, क्योंकि मक्का मदीना में तो मुसलमान के अलावा कोई जा नहीं सकता। सर मैं कन्वर्ट करने का बोल रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी है। शिवलिंग पे कोई सेल्फ रेस्पेक्टिंग हिंदू शिवलिंग पे कॉन्डम लगा सकता है? अगर वो लगा रही है, वो तो जिहादी वाला ही काम कर रही है, तो मेरे को कैसे पता कि वो कन्वर्ट नहीं किया? वो तो कह रही है उसने नहीं लगाया। हाँ, तो अभी फिलहाल के लिए ने उसका हैक कर लिया, कोई बात नहीं है। चलिए सर, ऑफर थोड़ा चेंज, 2 वे टिकट ही होगा अभी फिलहाल के लिए, शी कैन शिफ्ट। फिर जब वो प्रूव कर देगी कि उसने पोस्ट नहीं किया था, फिर से मैं फर्स्ट क्लास एमिरेट्स से उनको वापस वो आ सकती है। मैं स्पॉन्सरशिप, माई स्पॉन्सरशिप। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा वकील हूँ सर, बट मैं अपना किडनी बेच दूंगा अगर ये वो चाहती है तो। किडनी बेच के अगर पैसा आता है तो वो भी करने के लिए राजी हो, बट ये जिहादी लोगों से ये देश को मुक्ति चाहिए बस। अच्छा, वैसे तो ये एक्टर थी, ये गाना क्यों गाने लगी? Kicked out chief minister might have instructed her that your roles have changed, now you're not an actor, you're a singer. तो ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है ऐसा। अच्छा, जैसे सुबह उठती थी वो, whatever was her poison, tea or coffee, whatever it was, आज ये वो खुद सर, वो खुद तो आर्टिस्ट, सिंगर, डांसर, क्या क्या नहीं थी हमारे किक्ड आउट चीफ मिनिस्टर। पेंटर, करोड़ों में बिकता था उनका पेंटिंग सर। आप सर IAS बन के क्या कर लिए सर? मेरे साथ, मेरे जैसे एक छोटा आदमी के साथ आज आपको बैठ के पॉडकास्ट करना पड़ेगा, क्या कर रहे सर? देखिए वहां पे एक एम्बेसडर के बॉनेट के ऊपर नृत्य कर ली ममता बनर्जी, एक इमेज बन गया। वहां से MP, चीफ मिनिस्टर, 15 साल के चीफ मिनिस्टर। और 15 साल के चीफ मिनिस्टर के बाद क्या हुआ? कल्याण बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है कि सूरजोनील ने हेकल किया ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी ने पॉइंट आउट करके दिखाया कि सूरजोनील ने ये किया। सूरजोनील का आज के दिन उम्र है 32, अभी तक हुआ नहीं, उसे नवंबर में होगा। तो मतलब 15 साल की चीफ मिनिस्टर मान रही है कि एक, मतलब छोटा सा, मतलब मछली का जो एकदम एक कांटा बराबर भी नहीं, मतलब एकदम परमाणु के लेवल का एक 32 साल का एक बच्चे के सामने 15 साल रहने वाली किक्ड आउट चीफ मिनिस्टर घुटने टेकी। तो किसका इमेज खराब हुआ? मतलब इनका, मैं बोला ना, पार्टी ऑफ थग्स एंड क्रिमिनल्स, बेसिक एजुकेशन नहीं। लेकिन आपको तो ये मानना पड़ेगा कि जो उनका कॉम्पोजिशन है वो इस समय पॉपुलैरिटी में इंडिया में नंबर 1 है। जैसे हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, सर मैं इसके बराबर पॉपुलर कोई सॉन्ग है इस टाइम सर पॉपुलर इंडिया में? नहीं, नॉट जस्ट बंगाल, इंडिया में नहीं इसका सर, यूनिवर्स में नहीं होगा। आप सोचिए, पहले चीफ मिनिस्टर, मतलब किक्ड आउट चीफ मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और 100 मीम मटेरियल। अभी चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 100 न्यूज मटेरियल।
सी द डिफरेंस। लेकिन उस टाइम हिम्मत नहीं थी किसी की कि कोई मीम बना देता। सर तब भी मीम तो बनता ही था, ठीक है सर, वो तो फियर तो था ही सर, वो तो क्या कर सकते हैं वो तो। बट अब वो पुराने वाले न्यूज, मेरे को मन है कि वो पुराने वाले न्यूज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करता था उसको फिर से पुनर्जागरण करके वहां से जो मीम मटेरियल्स थे अब मीम्स बने, उनके सामने मीम्स बने। सर मैंने एक लाख रुपया का एक ये खरीदा, स्पीकर खरीदा कि उनके घर के सामने जा, जब भी मेरा मन खराब होगा मैं उनके घर के सामने जाऊंगा, घर के सामने जाके वो वाला स्पीकर से मैं फाइल चोर गाना बजाऊंगा, चाय वाय पीऊंगा मस्त, फिर वापस आ जाऊंगा। ये मेरा प्लानिंग है। बट वो देखते हैं कभी अगर फिर से वो अगर फाइल चोर तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल का तो वही है जो हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा डुम्बा डुम्बा बुम्बा बुम्बा ये तो है। बम्बा बम्बा और वो के चीची भी ठीक है। काका चीची, काका चीची वो वाला सुनिए, काका चीची वाला लेके तृणमूल के जो चाटुकार थे वो एक दिन मेरे जान पहचान वाले वो बोलते हैं कि सोच, इनके इंटेलेक्ट लेवल सोचिए, एवरीबडी इज मेकिंग फन ऑफ दैट। इतना चाटुकारी था, वो बोलते हैं अगर वो काका चीची नहीं करती, तेरे को याद रहता वो काका चीची की थी, भाई साहब मैं इससे क्या डिस्कशन करूं, मैं इससे पॉलिटिकल डिस्कशन, आइडियोलॉजिकल डिस्कशन मैं इसके साथ क्या कर ली, जिसको ये लगता है कि वो काका चीची करने वाला चीज बहुत प्रेज वर्दी है। आप सोचिए, इमेजिन द लेवल ऑफ, पर लेवल नहीं है, पर माइनस में अच्छा एक और बहुत मैंने नोटिस किया था कि रहेगा गुलशन तो गुल खिलेंगे और रहेगा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। हाँ वो एग्जिट पोल था सर वो। हाँ लोगों ने कहा ये एग्जिट पोल है। मेरे सर एक और एग्जिट पोल, इसका मतलब ये है कि उसको आइडिया हो गया था। हाँ सर तो उसको तो ठीक सर, नो ऑल सेड एंड डन सर, Mamata Banerjee, politician, I have respect for her. She is no doubt an astute politician. She was instrumental in kicking out the communists, which was very important in 2011. She was successful in that, no doubt about that. Sir, जिसका जो अच्छा है, it is always praiseworthy. It should be praised. स्ट्रीट फाइटर तो है वो। No doubt about that. She has risen from the absolute bottom of society to being holding the top chair in the state. No doubt about that. But what is wrong, what is right. What is praiseworthy will be praised. What is not praiseworthy, it will be criticized. Problem had become that she had become averse to criticism. In public life, what I feel, sir, I am very too young, sir. I look up to you and people like you for guidance. What I feel, I may be wrong, subject to correction. Arrogance is the key to all downfall. As soon as she thought that that chair of the chief minister is her personal property and that she has not come to serve the people but to herself, that is the issue. मैं मुझे ध्यान है शुरू में जब आई थी, शुरू में ये को आपके कोई जादवपुर यूनिवर्सिटी के थे शायद, कोई महापात्रो, yes. महापात्रो जी, उन्होंने कोई कार्टून बना दिया था, उनको अरेस्ट करवा दिया था। उसके बाद फिर वो आपके वो सागरिका घोष वाला जो एक इंटरव्यू में एक जन माओइस्ट बोल के, तानिया भारद्वाज, शी इज फाइनली कमिंग बैक टू कैलकाटा, तो अब वो वापस आ गई हैं। तो अभी उसका किसी ने इंटरव्यू भी लिया था कि भाई वो क्या हुआ था उसने, तो कह रहे थे मेरा तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सिलेक्शन हो चुका था और उस टाइम पे मैंने वो सवाल पूछा था और सागरिका घोष ने कहा भी कि भाई ये प्रेसिडेंसी से हैं, ये यहाँ से नहीं है, जादवपुर से। लेकिन उसके बाद भी वो तो अब जब वे शी रिएक्टेड, ये कोई तरीका होता है कोई? आज भी आप देखो किसी भी पॉलिटिशियन से आप प्रश्न पूछ सकते हो ना, एब्सोल्युटली, और प्रश्न पूछने के बाद आप ये आपका ये एक बिल्कुल नॉर्मल सा एक एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई आप किसी से यदि प्रश्न पूछ रहे हो तो वो हल्ला गुल्ला नहीं है, मतलब चिल्लाना नहीं शुरू कर देगा, वो आपको या तो जवाब देगा या इग्नोर कर देगा, यही होता है। स्पेशली फ्रॉम अ पब्लिक फिगर, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। हाँ तो सर दैट इज व्हाट इज, मतलब वही जो उनका एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम अ पब्लिक फिगर। तो आप ये देखेंगे कि ऐसा कहाँ, जो शर्मिष्ठा के साथ हुआ था 2000 लास्ट ईयर, जो उसने एक वो भी लॉ स्टूडेंट ही है, सिम्बायोसिस की स्टूडेंट, पालोनी
शर्मिष्ठा पालोनी आई थिंक, उनको अरेस्ट करवाया, गुड़गांव से पकड़ के लेके आए पुलिस। यहाँ पे इतने सारे थग्स एंड क्रिमिनल्स ढूंढे जा रहे हैं, अभी पुलिस अंडरस्टाफ्ड हो गया इनको पकड़ने के लिए, इनको पकड़ने के लिए टाइम नहीं है। गुड़गांव जाके एक 19 साल की बच्ची, उसको अरेस्ट करवा के वो बहुत बड़ी चीफ मिनिस्टर बन रही थी। सबका तो हिसाब होता है सर, और जो समय है सर वो गोल होता है, घूमता है समय, और जब घूमता है और किसी ने अगर, तो तब हिसाब होता है कर्मों का हिसाब। वही हुआ है आज उनके साथ सर। और ये जो थ्रेट इंटिमिडेशन आप देखिए ना सर, 2021 2016 दोनों वोट्स में थ्रेट इंटिमिडेशन करके वोटिंग हुआ। इस बार थ्रेट और इंटिमिडेशन का फैक्टर चला गया और वो जीत नहीं पाई, शी कुड नॉट विन। सो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि तृणमूल भूल चुका था कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। दैट बिकेम अ ह्यूज फैक्टर फॉर अस कि तृणमूल डज नॉट नो कि ये वाला अगर एस्पेक्ट हटा दो थ्रेट इंटिमिडेशन का, तो फिर क्या कर सकते हैं, व्हाट इज टू बी डन बाय फ्रॉम आवर एंड। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इनका जो एक किसी भी पार्टी का एक जो नॉर्मल पॉलिटिकल आउटरीच होता है वो तृणमूल भूल चुका था, और वो केवल और केवल जो स्टेट apparatus था उसी के थ्रू रूल कर रहा था, उसी के थ्रू वोट भी उसी के थ्रू ला रहा था। एकदम ये मेरे को एक बहुत सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल ने कहा है, जो वोटिंग करवाता था वो आपका WBCS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स करवाते थे, ये कैडर। इनको अपेरेंटली एक्स्ट्रा एडिशनल इंक्रीमेंट्स देके इनको मतलब हाँ, इनको 13 महीने का तनख्वाह मिलता है। हाँ, तो क्योंकि यही वोटिंग करवाते थे, मतलब मैं इतना तहकीकात नहीं किया बट मैंने किया उसका। हाँ, और जो आपके जितने भी ये बीडीओ वाला जो काडर है, हाँ, बीडीओ वाला काडर WBCS और executive। पुलिस, इनको पश्चिम बंगाल में 13 महीने का तनख्वाह मिलता 13 महीने का तनख्वाह मिलता है। तो इनको वो जो DA वाला जो ये है, इनको इफेक्ट ही नहीं करता था, तो उनको तो क्या जाता है, वो जो बोलते थे वो लोग करते थे। तो यही चीज था सर जो जैसे वो लड़ती थी। एक और फैक्टर था सर तृणमूल कांग्रेस का, जो पुलिस वाला फैक्टर था। इस बार आप देखिएगा पुलिस इलेक्शन पीरियड के दौरान ही पुलिस में भी बहुत फ्रस्ट्रेशन था। ऐसा नहीं कि सारे पुलिस ऑफिसर्स खराब थे, कुछ बहुत अच्छे ऑफिसर्स थे जो प्रेशर के कारण वो भी नौकरी करते हैं, वो भी सरकारी नौकरी करते हैं, उनको करना पड़ा उनका जो पॉलिटिकल बॉसेस है उनसे सुन के। आप देखेंगे इलेक्शन के दौरान जब भी कोई इधर उधर हुआ है कुछ भी, जब पुलिस को एक्शन लेने का है, स्टेट पुलिस ज्यादा प्रोएक्टिव थे देन सेंट्रल। हाँ, यस, ये देखने में आया इस बार। बहुत प्रोएक्टिव थे। तो उनका जो ये फ्रस्ट्रेशन था कि उनको वर्दी का जो गुरूर होना चाहिए वो उनमें इस बार दिखा था। आई नो, मतलब पुलिस ऑफिसर्स जो हमारे भवानीपुर में ही पोस्टेड थे, ऑल्दो ही हैड सर्व्ड फॉर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ डेज, पूरा सर एकदम लॉ एंड ऑर्डर एकदम ठीक कर दिया था। ही इज अ सुपर्ब ऑफिसर। तो वो जो स्नाइपर वाले अभी तो वापस आ गए शायद भवानीपुर में। आई एम नॉट अवेयर। वो वो उनका सस्पेंशन तो रिवोक हो गया फ्रॉम व्हाट आई सस्पेंशन रिवोक हो गया, नहीं वहीं वापस पोस्ट कर दिया। अच्छा अच्छा उसी कालीघाट ही बन गए वापस। अच्छा अच्छा। शांतनु सिन्हा विश्वास की जगह रह ली है। अच्छा, ये बताएं जरा थोड़ा, जो चुनाव जिस तरह से लड़ा गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओवरऑल जो बंगाल के सिनेरियो था, वो बंगाल के सिनेरियो में तो ये प्रिपरेशन जो है सीरियसली कब से शुरू हुआ, कितने दिन पहले शुरू हुआ? सर काम तो 1 साल पहले से ही शुरू हो गया था। मतलब डेटा एनालिसिस समझना, डेमोग्राफी समझना, कहाँ पे कितना जोर देना है, ये सारा समझना। और प्रॉपर इलेक्शन, वंस इलेक्शन वाज अनाउंस्ड, उसके बाद से फुल फोर्स में स्टार्ट हुआ। तो और क्योंकि 1 साल का काम किया हुआ था तो हमारे लिए भी काफ़ी आसान हुआ इसको फैक्टर इन करके एकदम टारगेटेड वे पे कैंपेन करने के लिए। संगठन सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा वहाँ पे जो कार्यकर्ता का क्वांटिटी था काफ़ी कम था, लोग थोड़ा डरते भी थे, बट जो काम करते थे डेडिकेटेडली करते थे। आई
मैंने आपका प्लेटफॉर्म के थ्रू से ही मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क आज बंगाल बच गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम करना चाहते थे वो कर पा रहे हैं, बट उनको भी बहुत थ्रेट्स मिले थे। होम वोटिंग के दौरान मेरे को इधर उधर भागना पड़ा था। होम वोटिंग इन द सेंस कि जो 85 अबव उनके घर पे जाके जो वोटिंग होता है, वहाँ पे भी बहुत थ्रेट्स वगैरह मेरा एजेंट्स को मिलता था, वहाँ पे भाग भाग के जाना। बट ओवरऑल सर दे शोड करेज, दे डिड वेरी वेल, वेरी सुपर प्राउड एंड हैप्पी। आपके जो फर्स्ट फेज की जो पोलिंग हुआ था, तो फर्स्ट फेज के पोलिंग के बाद में आइडिया लग गया था कि साहब की ये सुनामी आ रही है? हाँ सर, मोरलेस एटलीस्ट जिनके पास थोड़ा सा ब्रेन्स है और थोड़ा सा ग्रे मैटर है ब्रेन में, उनको तो लग गया था। और जिनके पास ग्रे मैटर थोड़ा कम है और ब्रेन नहीं है, उनको लग रहा था कि ये एसआईआर में तकलीफ देने के लिए, उसके लिए वोटिंग है। एसआईआर में तकलीफ देने के लिए? जिसका नाम आ गया वो क्यों वोट करेगा उल्टा जाके? वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, जिसके पास ब्रेन है, आप में ब्रेन है, मेरे में ब्रेन है, हमें पता है क्या हुआ। अब सोचिए, मैं तृणमूल वालों को ही बोल रहा हूँ, अब सोचिए वैसे 10 तो साल से योगेंद्र यादव भी यही बोल रहा था। वही तो वही सेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, कम्युनिस्ट तृणमूल सेम। तृणमूल तो और भी वर्स है। तृणमूल डज नॉट हैव एनी आइडियोलॉजी एंड इट इज नॉट अ कैडर बेस्ड पार्टी। एटलीस्ट कम्युनिस्ट का कोई आइडियोलॉजी है। इट मे बी एज बैड एज द थिंग्स दैट वी फ्लश एवरी मॉर्निंग, बट दैट अपार्ट एक आइडियोलॉजी है। तो आई लॉस्ट ट्रैक एक्चुअली, कुछ बोल रहा था मैं सर। नहीं, ये हाँ, एसआईआर वाला। तो सर एसआईआर वाले में मतलब आप सोचिए, इनका क्या कहना है, ग्रेट तृणमूल माइंड्स, ग्रेट कम्युनिस्ट माइंड्स, इनका कहना है कि जो 10 साल से वोट नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ थ्रेट एंड इंटिमिडेशन डन बाय द पार्टी इन पावर, वो एसआईआर के अगर कुछ भी गड़बड़ ये हुआ है, वो बूथ तक पहुंचने के बाद विदाउट थ्रेट एंड इंटिमिडेशन वो फिर से तृणमूल को वोट देंगे। मतलब साइकोलॉजी, इनको थोड़ा साइकोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी इनको थोड़ा पढ़ना चाहिए, फिर वो पॉलिटिक्स समझेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी इनको पता ही नहीं है, क्योंकि जनमानस के लिए तो कुछ काम किया नहीं ना 10-15 साल से। तो मैंने आई यूज्ड टू लाफ एट देम कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, इनको थोड़ा बहुत ही समझ नहीं है। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि इनको समझ नहीं आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस में जिए। मैंने हम लोग का बंगाली में कहावत है, परे छेले परमानंद, যতই उच्छन्ने जाए ततई आनंद। मतलब दूसरे का बेटा जितना ही खराब हो उतना ही मेरे लिए आनंद है, ये कहावत है। आई डोंट बिलीव इन दैट बट इफ दे वर ओवर कॉन्फिडेंट दैट वाज गुड फॉर मी। तो वो दिखा 29 का भी जो सेकेंड फेज का इलेक्शन हुआ, दे वर ओवर कॉन्फिडेंट, दे थॉट कि ये उनके फेवर में हो रहा है। लास्ट दिन तक अभिषेक बैनर्जी फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज मेरे पास इनपुट था, ही वॉज सुपर कॉन्फिडेंट कि उनका ही सरकार आ रहा है 250 सीट लेके। 250। अच्छा, मतलब मेरे तो मुझे तो राहुल गांधी की याद आ गई। वही तो 2 गंजेड़ी एक ही साथ बैठे हुए थे शायद। 2019 के इलेक्शन में उनकी 183 सीटें आ रही थी, 183। इस बार तो सर 300 सीट लेके सरकार गठन करने वाले थे। 300, हाँ 300 भी बोल दिया था ना, किक्ड आउट चीफ मिनिस्टर ने। तो हाँ 300 बोल दिया था। 300 बोल दिया। आप हल्के में नहीं ले सकते सर, वाइट साड़ी को आप हल्के में नहीं ले सकते। तो ये एसआईआर वाला लॉजिक तो ये तो फैंटास्टिक लॉजिक है, क्योंकि ऐसा कि साहब व्यक्ति जो है उसका नाम आ गया, फिर भी वो एसआईआर से नाराज है। हाँ, उसका नाम आ गया, वो वोट देने चला गया, लेकिन उसके बाद भी वो एसआईआर से नाराज है। बहुत नाराज है, बहुत नाराज। तो उसने जो है वोट नहीं दिया है। बिल्कुल नहीं, वो तृणमूल को ही दिया। अच्छा, ये भी है सारा, इन लोगों ने नैरेटिव ये बना रखा है कि साहब की एसआईआर में बड़ा गड़बड़ हुआ। मैं तो इनसे पूछ के हार गया कि भाई एसआईआर जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे यहाँ तो मुश्किल से 11% वोट कटा है, सब मिला के, वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला मिला के 11-11.5% वोट कटा है। भाई यूपी में 15.2% कटा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। तमिलनाडु में 13% से ऊपर कटा, वहाँ भी कोई कुछ कंप्लेंट नहीं कर रहा है। सारा कंप्लेंट जितना भी था और सुप्रीम कोर्ट में रोज़ आना जाना जो लगा रहता था, वो पश्चिम बंगाल में ही क्यों था? अब इसका सर मेरा 2 रीजंस है, मेरे को जो लगता है कि हो सकता है। फर्स्टली है कि
किक्ड आउट चीफ मिनिस्टर को, मेरा इतना मन में खुशी हो रहा है ना उनको किक्ड आउट। इसमें एक चीज़ मैं और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और ये पूछ लेता हूँ इसी में कि ये जो आपका 8% जो ASDD जो है, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट, ये बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये सारे जो वोट थे वो पढ़ते थे। पढ़ते थे। कई लोगों ने जोक बताया कि साहब कि आपने अपने पिताजी से, स्वर्गीय पिताजी से मिलना है, इस चुनाव वाले दिन मिल सकते हो। सर ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, दो एस्पेक्ट था। एक तो इन्फिल्ट्रेटर्स का खुद का वोटर आईडी कार्ड बनवा के वोटिंग करवाना, एक और जो ये करते थे, जो ये डेड एंड एब्सेंटी वोटर्स है, इनका ही किसी इन्फिल्ट्रेटर को एक फेक कार्ड बनवा दिया। और सर आप देखेंगे कि आधार, अभी तो वोटर कार्ड में फोटोज काफी क्लियर आ रहा है। जो पुराने वोटर कार्ड्स है, आप सर आपको बेटर पता होगा, आप तो ऑब्जर्वर रह चुके हैं, सभी रह चुके हैं, वो तो बहुत ही ब्लैक एंड वाइट, तो समझ में नहीं आता है कि कौन किसका है, किसका फोटो है। तो वो जाके वो वोटिंग करवाते थे, उनका वोट डलवाते थे, ये होता था। एक और चीज सर, जो आपने पहला प्रश्न पूछा कि ममता बनर्जी SIR लेके इतना क्यों कूदाफादी कर रही थी, दो एस्पेक्ट है। फर्स्ट है कि उनको पता था कि वो हारने वाली है। शी हैड गॉटन अ whiff. She is an astute politician, no doubt about that. She knew it. तो वो अपना एक एक्सक्यूज बना के रख रही थी कि ऐसा रिजल्ट आया तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा। तो अभी देखिएगा, अभी तो उनके पास में कोई है नहीं, ये जो पार्टी है ये कोई अस्तित्व में ही नहीं रहेगा ऐसा लग रहा है। वरना अगर 110-12 भी अगर सीट्स आ जाता तो ये नैरेटिव स्टार्ट करती कि जिनका एडजुडिकेशन में पेंडिंग है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप भूल जाइए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मत लिखिए, कि जिनका एडजुडिकेशन में अटका हुआ है वो सब लोग तृणमूल को वोट देते तो अगर वो वोट देते तो हमारा सरकार बन जाता। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स का डिफरेंस अगर 50 लाख है और अंडर एडजुडिकेशन अगर 7 लाख 8 लाख भी है, तब भी ये नैरेटिव वो चलवाती। ब्रेन तो है नहीं। सेकेंड एस्पेक्ट, क्योंकि ये चोर तो है ही, ये लोग सारे के सारे, मैं फाइल भी चोरी करते हैं तो पैसा तो है। ये सब जो बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स वगैरह को ये सब लगवा के एडिशनल खर्चा करवा के आई थिंक किकबैक्स मिलता था इनको। तो लास्ट डिच चोरी था ये, कि इतना खर्चा करो, 50-60 करोड़ का बिलिंग करवाओ, 10-15 करोड़ रुपए इसका किकबैक लो, आराम से रहो। आई हैव अ फीलिंग, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन कि किसके साथ किया है नहीं किया है, बट आई हैव अ फीलिंग, माई पर्सनल ओपिनियन विदाउट बीइंग, और कोई ओपिनियन भी नहीं है सर, मेरे को जो लगा, मेरा एनालिसिस है, इट मे बी रॉन्ग, राइट, इंडिफरेंट, व्हाटएवर, दिस इज माई गट फीलिंग, ऐसा हो सकता। तो ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन ये दिखता है मुझको कि आप कह रहे हो कि वो एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है और उसको आइडिया हो गया था कि वो हार रही है, तो भाईपो को क्यों नहीं हुआ ये? सर भाईपो तो गैंगस्टर है, वो, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ टेररिस्ट, ही इज अ टेररिस्ट। अभी वो मेरे नाम पे, अभी देखिए नोटिस आएगा मेरा, मैं आपको भेजूंगा वो नोटिस मैं आपको भेजूंगा, आप ही रिप्लाई करिएगा उस नोटिस का। अभी मैंने उसको टेररिस्ट बोल दिया, वो पूछेगी हाउ एम आई अ टेररिस्ट वगैरह वगैरह, फिर मेरे को सारा कच्चा चिट्टा खोलना पड़ेगा उसका। तो लोगों को मरवाना, ये डायमंड हार्बर मॉडल, आप सोचिए, फॉल्टा से लास्ट इलेक्शन 2024 में ही गॉट अ लीड ऑफ 1,68,000 वोट्स, और इस बार उसने वो सीट हारा है 1,09,000 वोट से। ये कहाँ से हो गया? ये कौन सा मॉडल है? मतलब मेक्स नो सेंस, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड व्हाट दे वर डूइंग। वो तो किस तरह का नेता है भाई? नेता तो वो होता है जो, वो अभिनेता है, नेता नहीं है। अच्छा नेता तो वो होता है जो पब्लिक के साथ खड़ा रहता है। मैं आपके पॉडकास्ट से पहले आपसे ये बात कर रहा था ना कि भाई पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो भवानीपुर से ममता दीदी जो था वो बाई इलेक्शन जब लड़ी थी तब, तो जो आपकी कैंडिडेट थी, क्या नाम उनका? प्रियंका टिब्रेवाल। तो उनके साथ में शुभेंदु जी जो थे वो लगातार साथ में उनके कैंपेन करके और वहाँ साथ में बैठे रहे, काउंटिंग टेबल पे बैठे हुए, आज भी फोटो दिख रहा है। और अभिषेक ने जहांगीर का साथ छोड़ दिया।
और जहांगीर भाग गया लास्ट में, और उसके बाद फिर पूरी पार्टी में हंगामा हो रहा है, पूरी पार्टी में लोग पूछ रहे हैं कि भाई जहांगीर के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, उसने किससे पूछ के उसने जो है वो वहाँ पे छोड़ दिया, ये कह के कि साहब कि हमारा बड़ा स्पेशल पैकेज दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर, इसलिए मैं चुनाव छोड़ रहा हूँ। यही डिफरेंस है सर नेता और अभिनेता के बीच में। शुभेंदु अधिकारी जननेता है, ही नेवर लीव्स द साइड ऑफ हिज पीपल। और ये अभिनेता, इसको सिर्फ गाड़ी के हुड के ऊपर खड़ा होके बड़ा बड़ा भाषण देना है कि 4 तारीख के 12 बजे के बाद देख लूंगा, डीजे बजेगा, ले बजा ले डीजे, टेप रिकॉर्डर ना बजे, इससे अभी डीजे बजाने आया था। तो यही है सर, ये नाटक करते रहा। ये डीजे बजाने का क्यों बोलता था ये? भगवान जाने, पागल लोगों का बातों बातों में नहीं बात करना चाहिए सर। क्या बोल रहा था, गांजा वांजा पिया हुआ था शायद। बिना नशे करे कोई ऐसे बोलता है तो सिर्फ वो पागल ही है। अगर वो मान लेता है कि नशे में था, मैं नशे में धुत था इसलिए मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं। बट बिना नशे करे अगर कोई ये चीज बोल रहा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है, 100% कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी ये दिख रहा है कि पूरे देश में जिस तेजी से शुभेंदु अधिकारी जी ने टेकअप किया है एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स और बाकी लॉ एंड ऑर्डर और आपके दूसरे काम, वेलफेयर के काम, इन्फिल्ट्रेटर्स के अगेंस्ट पे मूव करना, बदमाशियों का कंट्रोल करना, ये सब काम जिस स्पीड से किया है तो ये पूरे देश में अप्रिशिएट हो रहा है। तो अब आगे का क्या एजेंडा है? सर देखिए, मैं सरकार का तो प्रवक्ता हूँ नहीं, मैं वो सरकार के रेस्पेक्ट में नहीं बोल मैनिफेस्टो तो सकता आपने हूँ। भी पढ़ा है। हाँ सर, मैनिफेस्टो में जो जो काम बोला गया है सब कुछ फुलफिल होगा। आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, वेबसाइट में प्रॉमिस वाइज क्या स्टेटस पे है, कौन सा प्रॉमिस, कितना काम हुआ है, सब कुछ का डेटा अवेलेबल है वेबसाइट में। आपको शायद पता ही होगा, हमारे दर्शकों को भी, आपके दर्शकों को भी पता ही होगा। तो सर काम सब में होगा। सारे जो आप देखिए ना, जो लैंड, एक छोटा सा चीज मैं आपको बोलता हूँ, वो चिंगरी घाटा का एक फ्लाईओवर बहुत दिन से अटका हुआ था सर, 3 दिन में वो काम खत्म हो गया। मतलब जब तक हमारे पास न्यूज़ पूरा डिसेमिनेट हुआ कि उसमें काम स्टार्ट हुआ है, तब तक काम खत्म। तो यही है सर डबल इंजन की सरकार, यही है मोदी जी का विजन, यही है शुभेंदु अधिकारी का विजन। जनमानस ने हमें वोट ही दिया है इसी कारण के लिए, और हम तो विश्वासघात तो कर नहीं सकते पीपल्स मैंडेट के साथ। सो वी आर डूइंग द वर्क एंड वी विल कीप डूइंग इट। मैंने हर जगह से जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे बहुत जोर है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे प्रोमिसेस हैं, लेकिन पहले ये देखा गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जब लैंड की रिक्वायरमेंट होती तो पब्लिक का बड़ा प्रतिरोध होता था, रेजिस्टेंस होता था, और सिंगूर और नंदीग्राम जो है वो स्वयं उसके उदाहरण हैं। तो अब ये जो प्रतिरोध है, ये अगर लेफ्ट फ्रंट जैसे वापस प्रोमिनेंस में आ रहा है, ये फिर से उसी को करेगा तो? सर लेफ्ट फ्रंट कुछ प्रोमिनेंस में नहीं आ रहा। सबको पता है मोड़ी झापी में क्या हुआ था, बेटे को मार के उसका खून चावल में मिला के माता जी को खिलाया गया। वो तो सेरेमनी में हुआ था। यहाँ सॉरी राइट। तो लेफ्ट फ्रंट क्या चीज़ है सबको पता है। जिन्होंने देखा नहीं है वो वाला ज़माना, उनको शायद ना पता हो, बट उनको भी पता चल जाएगा। तो लेफ्ट फ्रंट कोई फैक्टर नहीं है सर। लेफ्ट फ्रंट हाँ कोशिश करेंगे ये ऑपोजिशन का जगह लेने के लिए, बट लेफ्ट फ्रंट विल नॉट बी एबल टू मेक मच ऑफ अ डेंट आई फील, बट वी विल नॉट टेक देम लाइटली। लेफ्ट फ्रंट का साथ एक एडवांटेज ये है ना कि उनके पास में वो अच्छा बोलने वाला भद्र लोग भी है, और वो दूसरा बदमाशी करने वाला लोग जो है वो छुप पीछे रखते हैं, वो थोड़ा कवर फायर देते हैं। वो एनक्रोचमेंट ओपनली नहीं करवाते हैं। कोलकाता को बड़ा साफ सुथरा रखते थे। ऐसा बात नहीं सर, वो एक कवर फायर वाला गेम खेलते वो, जैसे आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग जिहादियों को कवर फायर देते रहते, वैसे ये लोग भी गुंडों को कवर फायर देते थे उनका थ्रू गुड स्पीचेस। ये परमब्रत चट्टोपाध्याय बोल के हमारा एक एक्टर है, वो भी पलटी, इतना पहले लेफ्ट फिर तृणमूल आया, तृणमूल। वो आपका वो विश्व रगड़ान दिवस वाला। हाँ, विश्व रगड़ान दिवस। तो ये तो है इनका मेंटल कैपेसिटी, तो इनका मेंटल कैपेसिटी जो भी है
we will not take them lightly. I'm sure the political leadership will have some plans for them also to counter their anti-national ideologies. I still call left anti-national. माने I have massive respect for sir. मेरे को left ideology से problem उतना नहीं है. I have problem with the Indian leftists. I have massive respect for Chinese lefts, the Chinese Communist Party. चाइनीज लेफ्टिस्ट तो नेशनलिस्ट है, They are nationalists. ये Indian तो एंटी नेशनल है. वही सर difference is there. ये एंटी नेशनल है. अगर इंडियन कम्युनिस्ट भी अगर हम तो भूले नहीं है ना क्या, वो चाइना चेयरमैन आमदेर चेयरमैन. चाइना चेयरमैन हमारा चेयरमैन, मतलब कोई भी एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग इंडियन, आप आपका पार्टी पॉलिटिक्स भूल जाइए, एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग इंडियन कैसे ये कह सकता है ये चीज कि चीन चेयरमैन हमारा चेयरमैन. Unfortunate, but anyway, we'll counter them also. Anyway, it will then become a ideological fight, or ideological fight में तो sir, although the Chinese, the communist ideology is very attractive to an impressionable mind, but like sir जो हम लोग discuss भी कर रहे थे before we started this podcast, if you're a communist, if you're not a communist before 25, you do not have a heart. If you're a communist thereafter, you do not have a brain. So it is as simple as that. हाँ, तो हमें लोगों का ब्रेन कैपेसिटी जो है वो अब 18 साल की एज में डेवलप करना पड़ेगा. 5वीं सर, 18 साल के अभी जो नवयुवक है उनका ब्रेन काफी अच्छा है सर, वो लोग समझ जाते हैं क्या है नहीं है. अब इनको टारगेट करना पड़ेगा वो 5वीं 6ठी क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं. ये जो एक इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है, वो इन्फिल्ट्रेशन बड़े प्लान्ड तरीके से आपके ख़ास तौर से ये जमात इस्लामी का जो लिंक है बांग्लादेश वाला, वो बड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है. मैं बात कर रहा था अभी कंचन गुप्ता जी से, वो कह रहे हैं कि साहब कि ऐसा स्ट्रेटेजिक तरीके से तो कॉलेज स्ट्रीट के जो बुक शॉप्स हैं उनमें भी इन्होंने जिहादियों से टेक ओवर करवा दिया है. करेक्ट सर, ये प्लान वे में चल रहा था. आई डू नॉट नो वेदर किक्ड आउट चीफ मिनिस्टर वाज अवेयर ऑफ दिस और नॉट. मे बी शी वाज ओनली सेड कि इतना वोट्स आपके लिए हम सिक्योर कर देंगे, जो भी टाउट बीच में रहा होगा कि इतना वोट सिक्योर कर देंगे. अब मे बी शी डिड नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ हाउ दीज वोट्स आर कमिंग. I will still give her the benefit of the doubt because she was my chief minister as well. That respect I will give her. And I will give her the benefit of the doubt that she was not aware. But having I will not give her that benefit of doubt. I'm sorry to disagree with you. I am addendum with you, but on public forums you have to be a little diplomatic. So I am sure everyone was aware of what was going on. If ये तो मैंने खुद का एक वीडियो किया हुआ है कि लिंक बिटवीन टीएमसी एंड जमात इस्लामी. ऑफ कोर्स आई एम श्योर इट वाज देयर. बट ना सर देखिए ना, भाजपा का सरकार बना बंगाल में, जलन हो रहा है बांग्लादेश में. ऐसा लग रहा है तृणमूल का ब्रांच ऑफिस वहां पे खुला हुआ है. इट्स सो क्रेजी व्हाट वाज हैपनिंग. मे बी यू जो ग्रेटर बांग्लादेश का जो प्लान था वो शायद ममता दीदी से मिलकर बनाया था. कोई बोला भी तो था कोई, क्या ममता दीदी नहीं बोला था, किसने बोला था? वो गौरव चैटर्जी बोल के गौरव चैटर्जी टेररिस्ट. हाँ वो टेररिस्ट तो भी जेल में है. वो जेल में है, लेकिन ये था कि साहब कि ठीक है तारिक रहमान तू प्रेसिडेंट बन जा, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाती हूँ. और वो पुराना जो आपका सोहरावर्दी का जो प्लान था ग्रेटर बांग्लादेश वाला वो. बट सर गौरव चैटर्जी को जेल में डालने के लिए लोग थोड़ा नाखुश थे क्योंकि वो प्रोटेक्शन मिल गया. हाँ, बाहर रहता तो फिर विश्व रॉगरानी दिवस में पालन पालन होता उसके साथ. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यनील जी, आप आए हमारे स्टूडियो में और इतनी अच्छी बातचीत हुई आपसे. बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए बहुत बहुत प्लेजर इज ऑल माय सिन. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.